हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। सो अभी तक हम लोगों ने मशीन लर्निंग मॉडल और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी किया। इसी में जो ट्रांसफॉर्मर है ये क्या है, तो ये जस्ट लाइक कि एक हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एआई का आर्किटेक्चर है, और एआई का हम लोग कह सकते हैं कि एक ये हमारा जो मशीन लर्निंग या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एक मॉडल है। ओके, चलिए इसको पहले कोरिलेट करते हैं। तो आप लोग जीपीटी यूज़ करते हैं। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर उसको आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ओके, दैट मीन्स ये भी एक ट्रांसफॉर्मर ही है। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है इसे हम देखें तो जीपीटी में भी क्या होता है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है। आप उसमें नेचुरल लैंग्वेज में क्वेश्चंस, अपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो लिखते हैं, और वो फिर रिटर्न में जो है आपको नेचुरल लैंग्वेज में ही आपको रिप्लाई देता है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इसमें वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सिंपली क्या है यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मर्स में आप देखिए तो चाहे आपको मतलब जीपीटी का तो बेसिकली आपने यूज़ किया ही होगा बहुत सारी चीज़ों में। ओके, तो कुछ जैसे कि मान लिया जाए कि हम ट्रांसलेशन करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं, टेक्स्ट को समराइज़ करते हैं, और बाकी अगर कुछ हम सपोज कीजिए कि कोई हम क्वेश्चन लिखा उसका आंसर जनरेट करना है, तो वो सारी चीज़ें वो क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के अंतर्गत होता है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल में एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे जो है दो कंपोनेंट होते हैं और दो ब्लॉक्स भी हम कह सकते हैं। एक होता है इनकोडर, दूसरा होता है डिकोडर। ओके, तो इसको भी हम लोग जस्ट ऐसे कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि या प्रोग्रामिंग में भी हम लोग यूज़ करते हैं कि जो भी जैसे कि पासवर्ड है या जो उसके लिए क्या करते थे, पहले हम लोग इनकोड करते थे और फिर उसके बाद जो है उसको डिकोड करते थे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इनकोडर और डिकोडर का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो भी आपका नेचुरल लैंग्वेज या जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट जाता है, उसको इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग होने के बाद में ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट में ये रखा गया है। ओके, इनकोडिंग न्यूमेरिक में भी कर सकते हैं, न्यूमेरिक में भी हम कर सकते हैं। जैसे लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉग का 10 3 2 किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर इसके बाद इनकोडर और फिर उसको डिकोड किया गया है। डिकोड करने के बाद में आपके पास फिर इसका नेचुरल लैंग्वेज में रिप्लाई मिल रहा है। तो ये इनकोडिंग और डिकोडिंग हो रहा है। अब देखिए कि इसमें वही है कि जब हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट चाहिए होता है। वो किसी भी सोर्स से आप ले सकते हैं, चाहे इंटरनेट से लीजिए या कोई भी पब्लिक सोर्स से लीजिए, आपको ये नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट जो है लार्ज वॉल्यूम में चाहिए होते हैं, क्योंकि उसे जो है प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करने के बाद वो डिटरमाइन करता है कि क्या आउटपुट देना है। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि ये तो इनकोडर डिकोडर काम कर दिया। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे आगे चल के, तो इसमें जो है कि अब जो भी एक टोकनाइजेशन होता है। ओके, टोकन जनरेट किया जाता है। तो टोकन कैसे जनरेट होता है, आइए पहले इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि टोकन कैसे जनरेट होता है। ओके, तो टोकनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, आई हियर्ड अ डॉग बार्क लाउडली एट अ कैट। ओके, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को जो है टोकनाइज करने के लिए क्या है, आइदर जैसे कि टोकनाइज करना है तो आप सिंगल वर्ड ले सकते हैं, कहीं कहीं पे क्या होता है कि पूरा सेंटेंस लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल में जो टोकनाइजेशन में आपको बताया गया है, इसमें सिंगल वर्ड लिया गया है। तो इस सिंगल वर्ड में फिर इसको जो है इनकोडिंग की गई। इस लाइक इसमें जो है वैल्यू दिए गए हैं कि आई का 1, हेयर्ड का 2, ए का 3, डॉग, ऐसे करते करते आप देखेंगे फिर से लास्ट में ए आया है। तो ए का ऑलरेडी कोडिंग 3 हो चुका है, तो इसको हम दोबारा कोडिंग नहीं करेंगे। अब
ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जो है अब इस इनकोडिंग के हिसाब से हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का बन करके आएगा। ओके, तो अगर इसी में से देखें, इसी में से कुछ और कट करें, आई हियर्ड अ कैट। ओके, तो फिर इसमें से आई निकालिए, हियर निकालिए और कैट निकालिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका 1 2 3 8 इस तरह से आपका सेंटेंस फॉर्मुलेट हो रहा है। ओके, तो अब आपने देखा कि ये तो सेंटेंस, चलिए मान लिया इनकोडिंग में क्या किया है कि उसने उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, डिकोड ने डिकोड कर दिया, लेकिन इनको इम्बेड कौन करेगा? क्योंकि कौन सा सेंटेंस, कौन सा टोकन आ रहा है, टोकन को इम्बेड करना भी तो जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे इम्बेडिंग होता है, जो कि इसमें क्या करता है कि वो वर्ड्स के इंडेक्स को देखता है और उसके पास जो वोकैबुलरी होती है उससे वो वर्ड्स का जो भी मीनिंग है वो फाइंड आउट करता है, और फाइंड आउट करने के बाद वो उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। ओके, तो एम्बेडिंग में सिंपली क्या हुआ कि वो डिफरेंट टोकन्स को ले करके वो एम्बेड करता है, और एम्बेड करके अब जैसे कि क्या होगा कि एक जैसे कि अब एक टोकन एक आया, उस टोकन को लेकर के इसने आगे गया, वोकैब में देखा, उसका मीनिंग देखा, मीनिंग देखने के बाद उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है, तो यहाँ पे पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपका पूरा डायमेंशन, उसका जो क्या कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो देखे जाएंगे। ठीक है, और फाइनली उसके बाद जो है उससे डिफरेंट फार्मूला के थ्रू आपका जो है जो भी उसका लॉजिक है, उस लॉजिक के थ्रू सेंटेंस फॉर्मुलेट किया जाता है। ओके, तो ये सभी कोई सिंगल पॉइंट ऑफ या सिंगल लाइन से समझने मतलब कह सकते हैं कि समझ नहीं सकते हम लोग, इसको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है उसको करने की जरूरत होती है। यहाँ हम केवल ये देख रहे हैं टर्म्स क्या है, एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आगे के वीडियोस में या और जब हम डेप्थ में जाएंगे या दूसरे प्लेलिस्ट में हम लोग इन सभी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ओके, तो एम्बेडिंग ये हो गया आपका। नेक्स्ट इसमें जो है एक टर्म आता है अटेंशन। ठीक है, तो अटेंशन जो है एक्चुअल में ये क्या करता है आपका कि अब एक्चुअल में कौन सा टोकन, नेक्स्ट टोकन कौन सा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टोकन कौन सा होना चाहिए ये डिटरमाइन करता है। एम्बेडिंग तो केवल एम्बेड करेगा, लेकिन ये क्या करता है अटेंशन, ये चेक करता है, या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए डिफिनीशन भी दिया हुआ है कि अटेंशन इज ए टेक्निक यूज टू एग्जामिन अ सीक्वेंस ऑफ द नेक्स्ट टेक्स्ट टोकन्स एंड ट्राई टू क्वांटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि टोकनाइजेशन के बाद में अटेंशन क्या करता है। ये एक्चुअल में नेक्स्ट टोकन डिटरमाइन करेगा और उसके बाद उसका रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है। ओके, तो ये ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मर में हमने देखा, तो इसमें यही कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, और बाकी इन टर्म्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दूसरे प्लेलिस्ट या नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।